तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में, जिनकी रिटर्न गाइस अब WWE ने जो है वो पॉसिबली यहाँ पर हिंट कर दिया। मतलब हिंट क्या कर दिया, ऐसा लग रहा है कि शायद WWE ने अब उनकी रिटर्न को जो है वो कंफर्म ही कर दिया है। इसके अलावा हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर भाई रोमन रेंज का क्या रिएक्शन है आज स्मैकडाउन जिस तरीके से उन्होंने फिनिश करी है, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन आ रहा है। WWE कर सकती है कुछ और सुपरस्टार्स को रिलीज। इसके अलावा भाई खली ने अपने कमेंट सेक्शन में जो भी मीम्स वगैरह आपको देख रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन के अंदर, उनके ऊपर खली का क्या रिएक्शन आया है भाई वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा WWE का एक और सुपरस्टार जा चुका है AEW के अंदर, तो फिर और भी बहुत सारी कमाल की न्यूज एंड अपडेट्स है इस वीडियो के अंदर जो मैंने कवर किए। तो सभी टॉपिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाकर आप लोग चेक कर सकते हो जो टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। स्टार्ट हम इस वीडियो को करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे, तो फिर जल्दी से बैठो गाड़ी पर स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारी सबसे पहली अपडेट के ऊपर। अब गाइस अगर आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने खली के मीम्स के ऊपर रिएक्ट किया था, जिस तरीके से खली के कमेंट सेक्शन के अंदर मीम्स वगैरह कमेंट करते हैं फैंस। उसके बाद हुआ क्या कि गाइस ये जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होने लग गई थी, मतलब हर कोई इसके ऊपर वीडियो बनाने लगा था। हालांकि मैंने जो है वो ये वीडियो ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई मैंने ये चीज सोच के नहीं बनाई थी, मतलब मैंने वैसे ही बना दी थी ये वीडियो। मुझे नहीं पता था कि भाई ये चीज जो है वो ट्रेंड हो जाएगी 2-4 दिन के बाद, और फिर देखा कि भाई कोइंसिडेंटली ये चीज जो है वो ट्रेंड हो गई और बहुत ज्यादा वीडियो इसके ऊपर बनने लग गई और कमेंट सेक्शन में खली के भाई बहुत ज्यादा मीम्स जो है वो ट्रोल होने लग गए थे। उसके बाद हुआ क्या कि भाई खली ने कुछ टाइम के लिए अपने कमेंट सेक्शन को भाई डिसेबल भी कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि मैंने वो डिसेबल नहीं किया था, बल्कि इंस्टाग्राम की कोई पॉलिसी थी जिसकी वजह से उन्होंने उसको डिसेबल कर दिया था। हालांकि अब आप खली के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हो, बिकॉज अब एक बार फिर से वो इनेबल हो चुके हैं। अब कुछ जो लोग हैं भाई वो फनी तरीके से इनको कमेंट्स वगैरह को करते हैं, थोड़ा सा मजा भी आता है पढ़ने वालों को, बट कुछ जो है वो कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, कुछ ज्यादा ही कमेंट वैसा कर देते हैं। तो उसके बाद खली ने इन सारी चीजों के ऊपर रिएक्ट किया है। मतलब बहुत सारी उनकी वीडियोस अब आ रही है, इंटरव्यूज वगैरह बहुत सारा उनके हो रहे हैं जहां पर वो रिएक्ट कर रहे हैं, जहां पर वो बता रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। तो एक मैं आपको उनकी क्लिप दिखा देता हूं जहां पर इन सब चीजों के बारे में उन्होंने जो है वो कमेंट किया है। हेलो दोस्त, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूं आपका ग्रेट खाली। आई वांट टू से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी सपोर्ट करी, जो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो किया और आपने 1 मिलियन से ज्यादा पहुंचाए। सो रियली अप्रिशिएट। और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसी सपोर्ट करते रहिए और मेरे इंस्टाग्राम को एंजॉय करते रहिए। और जैसे कमेंट लिख रहे हैं, बिल्कुल इससे बढ़िया कमेंट लिखिए, गलत कमेंट ना करे। गॉड ब्लेस यू गाय, टेक केयर, कीप इट अप, लव यू गाय। तो क्या गाइस हर्ट बिजनेस के अंदर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगे गाइस? क्या ये पॉसिबली हिंट कर दिया है MVP ने? गाइस MVP ने एक फोटो शेयर करी है जहां पर उनकी जो फोटो है वो है स्ट्रीट प्रॉफिट के बंदों के साथ। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि ये बिना मतलब के फोटो शेयर करी है? हालांकि नीचे जो उनका कैप्शन है वो है गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। अब इसके पीछे पॉसिबली क्या रीजन हो सकता है? मे भी हो सकता है कि आपको हर्ट बिजनेस के अंदर ये दोनों ही स्ट्रीट प्रॉफिट के बंदे देखने को मिले इन फ्यूचर, या फिर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि भाई MVP जो रॉ के अंदर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बल्कि स्मैकडाउन के अंदर वो मैनेज कर सकते हैं इन दोनों ही बंदों को। इनके प्रोमोज वगैरह भी अगर आप रिसेंटली वाले उठा के देखोगे तो थोड़े से अलग से रिसेंटली इनके प्रोमोज जो है वो हो रहे हैं। तो मे बी भाई इसके पीछे दोनों में से कोई सा भी रीजन हो सकता है, या फिर ये फोटो बिना मतलब के थी, तो उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो गाइस WWE की तरफ से जो सुपरस्टार रिलीज किए जाते हैं भाई वो कहाँ जाते हैं? AEW के अंदर जाते हैं। और भाई एक और सुपरस्टार ऐसा आ चुका है जो कि AEW के अंदर जा चुका है और इनका नाम है गाइस अंड्राडे। अब आपको ऑलरेडी ये पता चल गया होगा कि भाई अंड्राडे जो है वो AEW के अंदर जा चुके हैं। तो शार्लेट फेयर जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई उनकी क्या लगती है, तो उनकी तरफ से रिएक्शन आया है इस चीज के ऊपर और आप देख सकते हो यहाँ पर ज्यादा कुछ उन्होंने जाहिर नहीं किया है, सिर्फ इमोजीज वगैरह उन्होंने शेयर किए हैं। दैट मींस भाई उन्हें खुशी भी हो रही है कि अंड्राडे जो है वो अच्छी जगह चले गए हैं जहां पर उनको बेटर यूज किया जाएगा। इसके अलावा भाई थोड़ा सा मतलब उन्हें हो भी रही होगी दिक्कत, क्योंकि भाई विक्की गैरेरो के साथ उनको पेयर अप किया गया है और विक्की गैरेरो की आपको हिस्ट्री पता है भाई कैसी रही है लड़कों के साथ। तो फिर भाई लेट्स सी अंड्राडे और विक्की गैरेरो आगे चलकर क्या करते हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि रोमन रेंज के बारे में। अब आपको बताइए आज स्मैकडाउन के शो में जिस तरीके से रोमन रेंज ने शो की एंडिंग करी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने मिस्टीरियोस को दोनों को ही भाई धो डाला। उसके बाद गाइस रिएक्शन देते हैं रोमन रेंज ट्विटर पर जाकर, जहां पर वो लिखते हैं यू वांट समथिंग डन, डू इट योरसेल्फ। मतलब जो चीज तुम करना चाहते हो भाई खुद जाकर उस चीज को करो। और वही चीज आज रोमन रेंज ने स्मैकडाउन के शो की एंडिंग में करी। जिस तरीके से वो मिस्टीरियोस को धोना वगैरह चाहते थे या जो भी करना चाहते थे उन्होंने खुद जाकर वो चीज करी, ना ही किसी और की हेल्प ली, ना ही किसी और के ऊपर उन्होंने यहाँ पर रिलाई किया। अब गाइस रिसेंटली WWE ने कुछ सुपरस्टार्स को रिलीज किया है, जिसके बाद भाई जो फैंस है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि गाइस अभी जो आपका गुस्सा है ना उसको थोड़ा सा बचा के रखो, बिकॉज आगे भी आप
आपको ये गुस्सा करने का बिल्कुल मौका मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पर WWE जो है वो गाइस और सुपरस्टार्स को रिलीज करने वाली है और इसमें भाई मेजर नाम आपको सामने देखने को आ सकते हैं। वो रॉ की तरफ से भी हो सकते हैं, स्मैकडाउन की तरफ से भी हो सकते हैं और NXT की तरफ से भी हो सकते हैं। तो मेजर सुपरस्टार्स आपको इस लिस्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और भाई ये कभी भी हो सकता है रिलीज वगैरह, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो ऐसे नाम भी अब रिलीज होते हुए नजर आपको आ सकते हैं इन फ्यूचर। मतलब आपका कोई फेवरेट सुपरस्टार या आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा कितना कमाल कर रहा है, सरप्राइज में तो ना कि भाई वही बंदा जो है वो अगली रिलीज में उसका नाम उस लिस्ट के अंदर आ जाए। तो भाई WWE ये चीजें प्लान कर रही है। ऑब्वियसली इसके पीछे जो रीजन बताया गया है वो ऑब्वियसली बजट कट बताया गया है, जो कि वन ऑफ द रीजंस है, पर इसके अलावा और भी रीजंस है और वो ये है कि गाइस पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो WWE के जो रोस्टर है, मतलब अगर आप पेंडेमिक से पहले की अगर आप WWE की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आप देखोगे तो WWE सुपरस्टार्स को मतलब भरे जा रही थी और उन सुपरस्टार्स को मौका नहीं मिलता था परफॉर्म करने के लिए और बहुत लंबा चौड़ा रोस्टर जो है वो WWE ने बना लिया था। तो अब WWE क्या कर रही है कि भाई WWE अपने रोस्टर को जो है वो थोड़ा सा सफल वगैरह कर रही है, मतलब कुछ बड़े नाम वो है वो अंदर लेने वाली है और कुछ जो बड़े नाम है वो रिलीज भी कर रही है। तो ये WWE थोड़ा सा चीजें जो है वो सफल करना चाहती है और बहुत ज्यादा सुपरस्टार को नहीं रखना चाहती है अपने रोस्टर के अंदर। दूसरा रीजन गाइस ये भी है कि WWE की जो रेटिंग अभी रिसेंटली आपने देखी है भाई बहुत ज्यादा बुरी गई है, स्पेशली रॉ की, मतलब रॉ की रेटिंग जो है वो हिस्ट्री की लोएस्ट गई है अभी रिसेंटली। और भाई क्योंकि रॉ जो है वो 3 घंटे की आती है, जो लास्ट का जो घंटा था मतलब जो थर्ड आवर था भाई वो तो मतलब 1 मिलियन के पास था, बिल्कुल मतलब 1 मिलियन से भी नीचे आने वाला था। तो भाई उसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ तो होने ही वाला था। विंस रूसो ने बताया कि भाई ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये चीज होने वाली है, फायरिंग वगैरह जो है वो भाई विंस करने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े नाम जो है उसमें आने वाले हैं, जो कि भाई कुछ टाइम के बाद आपने देख ही लिया था जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रॉमन, एलिस्टर ब्लैक और मतलब कमेंटेटर वगैरह सब जो है वो रिलीज हो रहे थे। तो गाइस आगे भी आप ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और बड़े नाम आपको जाते हुए नजर आ सकते हैं WWE से। और एक और रीजन मैं आपको यहाँ पर एक और बताने वाला हूँ। एक और रीजन ये भी है कि भाई पहले जो हो रहा था ना वो ये हो रहा था कि AEW की वजह से WWE जो है वो सुपरस्टार्स को रिलीज नहीं कर रही थी, बिकॉज WWE को ये लग रहा था कि भाई AEW जो है ना वो हमारे सुपरस्टार्स को ले लेगी अगर हम उनको रिलीज करेंगे और उसके बाद जो है वो हमें बीट कर सकते हैं या फिर वो हमारे साथ जो है वो कंपटीशन में बराबर आ सकते हैं। बट अब WWE जो है वो चीज नहीं कर रही है, बिकॉज अब WWE को पता है कि भाई AEW को तुम आउट नहीं कर सकते हो, वो कुछ ना कुछ करने वाले और आप हर सुपरस्टार्स को अपने पास नहीं रख सकते हो। AEW मतलब आप उनको आउट नहीं कर सकते हो इस तरीके से अगर आप चीजें करोगे, तो वो चीज अब WWE समझ चुकी है। दूसरी बात WWE समझ चुकी है कि भाई किन टाइप की ऑडियंस जो है वो AEW को ज्यादा देखती है, किन टाइप की ऑडियंस WWE को ज्यादा देखती है। तो WWE अब ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा और अपने प्रोडक्ट में वो ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। अब आई नो आप बोलोगे कि भाई अगर ध्यान दिया जाता तो भाई इस तरीके से चीजें नहीं करती WWE, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को रिलीज ना करती। बट लेट्स सी भाई, लेट्स होप, अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, बट लेट्स होप कि भाई विंस मैकमोहन के पास कोई बेटर एक्सप्लेनेशन हो या फिर भाई इसके बाद जो मतलब रिप्लेसमेंट होगी या फिर जो भी WWE इसके बाद शोज में करने वाली है, जिन सुपरस्टार्स को WWE लाने वाली है, आई होप कि भाई वो कुछ ऐसा हो या इसके पीछे कोई ऐसा रीजन हो कि भाई जो हमारा गुस्सा है या फिर जो भी मूड वगैरह खराब हुआ है उसको जो है वो WWE बेटर कर सके। चलते हमारी फाइनल अपडेट के ऊपर जो कि है ब्रॉक लेसनर के बारे में। अब गाइस ब्रॉक लेसनर की रिटर्न आपको पता है कि भाई बहुत टाइम से रूमर्स आ रही है कि ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, समर स्लैम में उनका मैच होने वाला है, ये वो सो, बट भाई अब तो फाइनल आप समझ सकते हो कि ये चीज जो है वो लगभग कंफर्म ही हो चुकी है। बिकॉज गाइस हुआ ये है कि WWE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर WWE के जो भी सुपरस्टार्स होते हैं उनके नाम मेंशन वगैरह होते हैं, जो भी उनके करंट सुपरस्टार्स होते हैं, तो भाई वहां पर गाइस ब्रॉक लेसनर का नाम भी WWE ने ऐड कर दिया है। जब पहले मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि शायद गलती से हो गया होगा, उसके बाद मैंने खुद जाकर चेक किया तो वहां पर भाई करंट सुपरस्टार्स के अंदर ब्रॉक लेसनर का नाम भी था। और जब मैंने रॉ के सुपरस्टार्स में जाकर देखा तो भाई रॉ के रोस्टर के अंदर ब्रॉक लेसनर का नाम WWE ने ऐड किया है। दैट मींस भाई इसका मतलब यही है कि भाई ब्रॉक लेसनर जो है वो उनकी रिटर्न होने वाली है बहुत ही जल्द समर स्लैम के लिए और वो रॉ में वापस आने वाले हैं। ये चीज भी इससे हिंट हो गई है। अब रॉ के अंदर वापस आ रहे हैं तो भाई पॉसिबली शायद वो हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका रीमैच हो सकता है समर स्लैम के अंदर, या फिर भाई वो मैच हो सकता है जिसका हम बहुत ही समय से वेट कर रहे हैं। दैट मींस बॉबी लैस्ली वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द WWE चैंपियनशिप एट समर स्लैम। अब इन दोनों में से कौन सा मैच हमें देखने को मिलेगा ये तो नहीं पता, बट भाई एक जो चीज है जो कि फैंस बहुत समय से वेट कर रहे हैं वो है ब्रॉक लेसनर की रिटर्न। और भाई ये सही बताऊं तो भाई जो भी इस वक्त चीजें चल रही है WWE की जो रिलीजेस वगैरह इस वक्त हुई है रिसेंटली, बहुत सबका मूड वगैरह खराब है, WWE को गुस्सा लोग कर रहे हैं ये वो सो इंक्लूडिंग मी। मुझे लगता है कि भाई ब्रॉक लेसनर की जो रिटर्न है ना वो बहुत ज्यादा नीडेड है। मतलब इस वक्त ऐसा है कि भाई जिसे बोलते हैं ना प्यासे को पानी मिल जाता है, तो भाई वैसा वाला फीलिंग यहाँ पर मुझे लग रही है कि भाई ब्रॉक लेसनर अगर वापस आ जाते हैं तो भाई WWE को जो हेट वगैरह इस वक्त मिल रही है थोड़ा सा शायद उसमें फर्क आ सकता है। और भाई मैं तो बोलूंगा ब्रॉक लेसनर ही नहीं बल्कि भाई जॉन सीना जैसे नाम की भी बहुत ज्यादा जरूरत है WWE को इस वक्त वापस आने की। मतलब भाई जब से मैंने WWE देखी है 18, 17, 20 साल जो भी है तब से लेकर अब तक भाई मैंने WWE की इतनी बुरी हालत नहीं देखी है। मतलब बुकिंग के मामले में इतनी बुरी हालत, रेटिंग के मामले में इतनी बुरी हालत, और भाई जो फैंस की तरफ से जो हेट आ रहा है ना ये मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मतलब जो बाहर के बंदे हैं वो तो हेट करते हैं WWE को, बट जो WWE के रियल फैंस है ना भाई वो भी WWE को हेट कर रहे हैं इतना ज्यादा इन चीजों की वजह से। तो आई होप उन चीजों को WWE आगे चलकर सही करे, बिकॉज यार इन दी एंड हम चाहते हैं कि भाई हम WWE के शोज
को कंटिन्यू करें देखना और भाई WWE के शोज को ही देखें, AEW में स्विच ना हो, बिकॉज भाई दिल से तो हम WWE को ही प्यार करते हैं। तो इसीलिए भाई ये चीजें जो है वो आई होप WWE सही करे, नहीं तो भाई अगर AEW के पास कोई ऐसी ट्रिक आ गई ना इस वक्त इस पॉइंट पे जिस वक्त WWE को इतनी ज्यादा हेट मिल रही है तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी WWE के लिए। सो यही सब था गाइस आज की वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो WWE का एक न्यूज अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियो इसके लिए आलम करते हैं। वीडियो का यहीं पर एंड मिलेंगे, बाद में देखना यार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ चलते हैं। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, जस्ट कीप फायरिंग फॉर योर ड्रीम्स।